नमस्कार भक्तजनों, आरडीए मनोज के चैनल पर सभी भक्तजनों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे मंत्र लेकर आया हूँ जिस मंत्र को मात्र करने से हिंदू सनातन धर्म में आपको पूजा अगर आप करते हैं तो सफल हो जाएंगे, आपका पूजा स्वीकार किया जाएगा। अगर आप इस मंत्र को करते हैं, अगर इस मंत्र के साथ अगर आप को पूजा पाठ में अगर इस मंत्र को जीवन में अप्लाई करते हैं, यानी कि इस मंत्र के साथ अगर आप कोई भी पूजा पाठ अगर करते हैं, और करना भी अति आवश्यक है हमारे हिंदू सनातन धर्म में भक्तजनों। तो हर शास्त्र में लिखा गया है कि अगर आप प्रदक्षिणा नहीं करते हैं तो आपका जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी आप इष्ट देवता मानते हैं, तो उनका पूजा अस्वीकार किया जाएगा और वो आपका पूजा सफल नहीं होंगे भक्तजनों। आज उन्हीं मंत्र को बारे में बताएंगे, आज उन्हीं के यानी कि उन्हीं कथाओं के बारे में बताएंगे, तो आप ध्यानपूर्वक सुने। जैसे कि इस कथा का नाम है प्रदक्षिणा कथा और इनका मंत्र, और इससे क्या लाभ होता है, यानी कि प्रदक्षिणा से क्या लाभ होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब, लाइक, फुल वॉचिंग, ऑल बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह मज़ेदार वीडियो आप तक जल्दी पहुँचेंगे भक्तजनों। जैसे कि प्रदक्षिणा का अर्थ होता है किसी पवित्र स्थान या देव मूर्ति के चारों ओर इस प्रकार घूमना कि वह पवित्र स्थान या मूर्ति बराबर दाहिना ओर रहे, यह परिक्रमा कहलाता है। यानी कि प्रदक्षिणा का अर्थ होता है परिक्रमा। हाँ, तो इन के बारे में बताऊंगा, यानी कि प्रदक्षिणा के बारे में बताता हूँ। इसके बाद इनकी जो मंत्र है, अब इन मंत्र के साथ परिक्रमा कीजिएगा तो भक्तजनों आपका जीवन सफल हो जाएंगे। तो आज उन्हीं के बारे में बताएंगे। जैसे कि हर भक्तगण को या हर भक्ति में आपको भी बताया गया है कि हर एक भक्ति में ऐसे मंत्र होते हैं जिससे जीवन सफल हो जाता है। और कहा भी जाता है कि हर भक्तगण को अपना अपना एक इष्ट देवता होता है और वो इष्ट देवता मानते हैं अपना अपना सब भगवान को। जैसे कि इष्ट देव की मूर्ति के चारों ओर वृत्ताकार इस प्रकार घूमना जिसमें देव या मंदिर अपने दक्षिणी भाग में रहे तो इसे कहा जाता है प्रदक्षिणा कहलाता है। अगर आप यह प्रदक्षिणा एक उपचार माना जाता है। ऐसा बहुत का मत है कि प्रदक्षिणा के अंत में प्रणाम अवश्य करना चाहिए। बहुतों का ऐसे मत है कि किसी ग्रंथ में प्रदक्षिणा के विशेष नियम उपलब्ध होते हैं और विश्वामित्र तंत्र में कहा गया है कि हाथ में शंख लेकर देवता की प्रदक्षिणा करना चाहिए। नमस्कार के साथ प्रदक्षिणा के विभिन्न रूप कहे गए हैं, जैसे शिव प्रणाम में अर्धचंद्राकार प्रदक्षिणा कर नमस्कार करना चाहिए। देव विशेष के अनुसार प्रदक्षिणा की संख्या में भी भेद होते हैं। चंडी के लिए यानी माँ चंडी के लिए परिक्रमा 1 और सूर्य के लिए 7 और प्रदक्षिणाएँ विविध हैं। और प्रदक्षिणा का यह नियम अधिक प्रचलित है कि गणेश भगवान के लिए 1 बार, सूर्य भगवान के लिए 2 बार, शिव के लिए 3 बार, विष्णु के लिए 4 बार और असतत्व यानी कि असतत वृक्ष के लिए 7 बार करना अति आवश्यक है। और इस प्रदक्षिणा अवश्य करना चाहिए। यानी पीपल, बर, जो भी वृक्ष का आप परिक्रमा करते हैं, जो भी उनके पूजा पाठ करते हैं, कम से कम 7 बार वृक्ष को प्रदक्षिणा करना चाहिए, अर्थात परिक्रमा करना चाहिए भक्तजनों। तो इन सब से क्या होता है, अगर आप पूजा करते हैं सर्वप्रथम, तो लास्ट में कम से कम अंतिम समय में प्रदक्षिणा मंत्र के साथ परिक्रमा जरूर करिए। और ये अगर आप करते हैं तो आपका पूजा सफल माना जाएगा। अन्यथा आपको जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, आपका पूजा अस्वीकार किया जाएगा। अगर आप प्रदक्षिणा मंत्र नहीं करते तब, अगर ये करते हैं तो हिंदू सनातन धर्म में पूजा सफल माना जाता है, प्रदक्षिणा मंत्र के साथ करते हैं तो अगर आप भक्तजनों अगर इस के मंत्र के साथ करते हैं, जैसे प्रदक्षिणा मंत्र है, मैं बता देता हूँ, प्रदक्षिणा मंत्र भी बता दूंगा। जैसे कि इससे क्या लाभ होता है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे इससे लाभ क्या होता है, जैसे पिछले जन्मों के पाप का समन प्रदक्षिणा से होता है। अगर आपको पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे तो उस समय अगर आप मंत्र के साथ परिक्रमा करते हैं, ये प्रदक्षिणा करते हैं, तो आपका पाप टल जाएंगे। अगर अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य कार्य होता है, अगर अश्वमेघ समझो बहुत बड़ा यज्ञ होते हैं, अगर उनके बराबर होता है तो जरूर करना चाहिए। आप समझ लो, ये आपका शास्त्र में लिखा गया। शनिदेव का संबंध हमारे पैरों यानी पैरों से होता है, और ऐसे में प्रदक्षिणा करने में शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अगर आप हर भगवान का परिक्रमा करते हैं तो श्री शनिदेव महाराज जो हमें
हमें इष्ट देवता हम उनको मानते हैं, तो ज़रूर आप पर प्रसन्न रहेंगे, आपका जीवन सफल होंगे भक्तजनों। सबसे कहा जाता है कि जो भी कर्मदाता शनिदेवी हैं, तो जब भगवान शनिदेव आप पर प्रसन्न रहेंगे तो आप पर कोई ऐसे भगवान आप पर ज़्यादा प्रकोप नहीं दिखा सकते हैं। तो आप पर अगर शनिदेव भगवान बना रहेगा तो इसके लिए आपको प्रदक्षिणा मंत्र जरूर करना चाहिए, पूजा के समय में अवश्य पूजा करना चाहिए। इसके बाद कुंडली में शनिदेव से जनित कोई भी दोष हो उसका निवारण प्रदक्षिणा से हो जाता है। यह एक तरह का तप है जिससे ईश्वर को प्रति समर्पण मन में आता है और ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होता है। तो प्रदक्षिणा मंत्र अवश्य करना चाहिए भक्तजनों। जैसे कि प्रदक्षिणा मंत्र है, मैं बता देता हूँ, अगर आप करते हैं तो इनके साथ कीजिएगा। जैसे प्रदक्षिणा मंत्र है, यानी कानी च पापनी जन्मतन कृतानि च तानि तानि प्रंसन्त्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। ये आपका मंत्र है भक्तजनों। पुनः एक बार इसको उच्चारण कर देता हूँ, यानी कानी च पापनी जन्मतन कृतानि च तानि तानि प्रणशयन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। ये आपका मंत्र है, अवश्य करना चाहिए। तो भक्तजनों, आज इसी मंत्र कथा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री हरि। आपका दिन शुभ मंगल हो।